Hello student, good morning and welcome back to your coaching classes. This is Muhammad Arif and you are watching your technical classes. In this special video, we are gonna to learn about the left portion of flow-through pipes in hydraulics. So last time when I was teaching you, I was telling you about the Darcy-Weisbach equation. So डार्सी वायसबैच इक्वेशन का कुछ पोर्शन हमारा लास्ट में छूट गया था, लगभग फिनिश था वो, लेकिन बस थोड़ा सा हमें आपको बताना है। इसमें हमने यहाँ तक आपको ये करा दिया था। कहाँ तक आप देख रहे होंगे, एच एफ इक्वल्स टू 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2DG। ये जो इक्वेशन है ये हमने करा दी थी आपको। इसके बाद और हमने बताया था आपको कि जो एफ है वो है यहाँ पे फ्रोड कांस्टेंट, या इसको हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, ये बताया था हमने आपको। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये दो होते हैं। कई बार एक तो होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट FC और एक होता है फ्रिक्शन फैक्टर, है ना। जो फैक्टर होता है ना ये वाला, ये इसका 4 गुना होता है। तो इसमें भी ये ऑलरेडी ये 4 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसको भी 4 से गुना करो तब बराबर हो जाएगा। यानी अगर फैक्टर निकालना है तो 4 इंटू कोफिशिएंट करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 इंटू कोफिशिएंट ऑलरेडी हो रखा है, तो इसका मतलब यहाँ ये कोफिशिएंट है ना कि फैक्टर। और अगर 4 हटा दें तो फैक्टर बचेगा। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला ऐसे आ जाता है, कैसे कि एच एफ इक्वल्स टू, एक मिनट देखिए, इस तरह से आ जाता है एच एफ इक्वल्स टू FL वी स्क्वायर अपॉन 2DG। तो इसका मतलब यहाँ ये फैक्टर है, और अगर 4 लग जाता है तो फिर ये कोफिशिएंट बन जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा बताना था मैं आपको। हालांकि दोनों को एफ से ही डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट के लिए FC नहीं लिखते, फैक्टर के लिए FF नहीं लिखते, है ना। बस वो अंक से ही पता लग जाता है इस 4 से कि इसमें 4 से गुना है तो ये कोफिशिएंट, गुना नहीं हो रखी तो वो फैक्टर है। दैट इज ऑलरेडी 4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट। ओके, एक बात ये है, कभी कभी इस फॉर्मूले में ये भी लिखा हुआ आता है ऐसे कि एच एफ इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा एडवांस है आपके लिए, 1/3 और इंटू FL वी स्क्वायर अपॉन 2DG, ये भी है। तो 1/3 वहाँ आता है ऐसे पाइप में जो पाइप कभी खुल रहा हो कभी बंद हो रहा हो। जैसे टोंटी नहीं लगा देते आप एक पाइप पे, यहाँ पे सामने जैसे टंकी लगी होती है, तो टंकी को कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूले में 1/3 आता है। ठीक है, और अगर पाइप सिंपल है, कैसा, ऐसा ही पाइप है सिंपल, टोंटी वोटी कुछ नहीं, तो फिर 4FL। और अगर यहाँ टोंटी लगा दी, यानी द पाइप whose valve is being closed or open in a short interval of time, then we use the formula for Darcy equation is HF equals to 1/3 FL V स्क्वायर अपॉन 2DG, इस तरह से। ओके, तो ये फॉर्मूला यहीं पे फिनिश हो जाता है। ये था हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ तक आपको ये करना है। इसके बाद नेक्स्ट है चेजीज फॉर्मूला, उस पर चलते हैं। एक डेरिवेशन है, ये दूसरा डेरिवेशन है। चेजी का डेरिवेशन जो है, चेजी एक साइंटिस्ट का नाम है, आप हंसिएगा मत, चेजी है इसका नाम, है ना। हाँ, तो ये भी डार्सी के इक्वेशन से निकाला जा सकता है। डार्सी के इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आप देख रहे हैं ना, हमने डार्सी का इक्वेशन लिखा है एच एफ इक्वल्स टू 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2DG। तो यहाँ पे जो वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर को आप इधर ले आइए, बाकी को इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आगे ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे जो बचा 4FL वो नीचे लिख दिया आपने, ये रहा। अब हमने क्या किया, आगे देखते हैं। अब हमने इसको देखिए, एच एफ जो था ना, ये एच एफ, इसके बटे में तो आपने कर दिया L, ये रहा HF/L, और ये D है और ये 4 है, D/4 को अलग कर दिया, और जो बचा उसको एक जगह लिख दिया 2G/F। ओके, तो आपको हमने एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताई थी, है ना। कैसे, मैं आपको बता दूं कि एक पाइप मान लिया है, जैसे डार्सी इक्वेशन हमने बताई थी, तो पाइप में अब प्रेशर हेड ज्ञात करने के लिए हम पीजोमीटर ट्यूब लगाते हैं ऐसे, और एक यहाँ लगाते हैं। तो इसमें प्रेशर ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है और इसमें प्रेशर कम ऊंचाई तक चढ़ेगा पानी, यानी प्रेशर हेड उधर ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा है प्रेशर हेड, यहाँ कम है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये, तो ये कहलाता है हेड लॉस, HF कहते हैं इसको, HF।
और ये डिनोट करते हैं आप आई, ये हो गया आई। तो यहाँ पे 10I बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है HF लंब बटे ये लंबाई। यार ये किस तरह, फिर से बता देता हूँ आपको, चलो कोई बात नहीं। देखो ये पाइप और इसमें एक पीजोमीटर ट्यूब लगाई आपने, यहाँ पे एक लगाई, यहाँ पे ये क्यों लगाई आपने? हेड ज्ञात करने के लिए कि पहले सिरे पर हेड ज़्यादा ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा, दूसरे सिरे पे कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस कितना आ गया वो आप उसको एंगल जो बना उसको आपने कहा आई, और यहाँ ये डिफरेंस को आपने कहा HF, करेक्ट। तो इसमें और लंबाई कितनी है यहाँ दोनों सेक्शन के बीच की L, तो 10I बराबर लंब बटे आधार, इस तरह से। तो 10I, देखिए एक मिनट, 10I बराबर HF बटे L, ये HF बटे L, 10 को छोड़ देंगे आई रह जाएगा, I बराबर HF बटे L, ये हो जाएगा। तो कुल मिला के I बराबर HF बटे L जो होगा वो अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये आई का फॉर्मूला है, ये HF बटे जो L है, तो इसकी जगह आई लिख दिया हमने। ये हमने बताई भी थी आपको। एक हमने आपको पढ़ाई थी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, M इक्वल्स टू हमने बताया था किसी पाइप के लिए, मान लीजिए कोई पाइप है ये, और पाइप का जो अगर हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाले तो फॉर्मूला होता है A अपॉन वेटेड पैरामीटर, एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर होता है, और इंटू वेटेड पैरामीटर होती है गोल पाइप की पाई डी, तो पाई से पाई कटेगा, ये बच जाएगा D/4। तो D/4 को आप कहते हैं M, ये है, और जो बचा उसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया आपने। ओके, तो यहाँ से V निकाला हमने, तो ये चला गया सारा अंडर रूट में। ओके, ये अंडर रूट में आ गया, तो V की वैल्यू कितनी आ गई फिर? इसको कहते हैं आप चेजी कोफिशिएंट, जो C से डिनोट करते हैं, और ये आ गया अंडर रूट में। तो ये वेग निकाल सकते हैं हम। चेजी का फॉर्मूला वेग निकालने का है, हालांकि इससे वेग से आपको पता है यहाँ से परवण ये भी निकाल सकते हैं, हेड लॉस भी, जैसे डार्सी के समीकरण से हेड लॉस निकाल सकते हैं, तो इससे भी निकाल सकते हैं। ये रहा HF। अच्छा, V निकाल दिया तो यहाँ तक ही है फॉर्मूला। जब V निकल गया तो Q भी निकाला जा सकता है। Q बराबर फॉर्मूला होता है AV, है ना, तो V का मान यहाँ रख दो, जैसे AC अंडर रूट MI, ये हो गया Q का फॉर्मूला। डिस्चार्ज भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी चेजी के फॉर्मूले से हम डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं, साथ ही साथ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं। ये नीचे हमने किया हुआ भी है, ऐसे ही देखिए। तो ये फॉर्मूला है चेजी का। ये एक डेरिवेशन हो गया, 2 डेरिवेशन हुआ इस चैप्टर में, ये एक डेरिवेशन है, ठीक है, यहाँ तक करना है। देखो चेजी का फॉर्मूला आगे आप एक चैप्टर आ रहा है चैनल, उसमें भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी आप यही प्रूफ करेंगे Q इक्वल्स टू ACMI, और पाइप के चैप्टर से भी आपने यही प्रूफ किया है। तो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप किसी से भी प्रूफ कर दें, चाहे चैनल से और चाहे पाइप से, इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन यू। ओके, हाँ, तो चलिए नेक्स्ट है, हम आपको बता दें कि पाइप वाला चैप्टर चल रहा है ये, और पाइप वाले चैप्टर में अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे लॉसेस। पाइप में कितने प्रकार के लॉसेस हो जाते हैं मैं आपको बताऊं। 2 पाइप लिए मान लिया हमने, एक पाइप तो है मान लिया ये रहा, और दूसरा पाइप इतने ही डायमीटर का लिया लेकिन पुराना, एक ये रहा, ये रहा। तो ये न्यू पाइप है, ये है ओल्ड, यानी है ना, ओल्ड, चलो ओल्ड ही कह दीजिए, पुराना पाइप है। तो नए पाइप में आपको पता है घर्षण कम होगा, यहाँ से जो डिस्चार्ज निकला पता लगा वो निकल रहा है 9 लीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 9 लीटर पानी निकल रहा है। लेकिन इसमें चेक किया तो इसमें 8 लीटर पर सेकंड निकला, 1 सेकंड में 8 लीटर। तो क्या हुआ? वजह कि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो पाइप में फ्रिक्शन के कारण लॉस हो जाता है, डिस्चार्ज घट जाता है। पानी तो उतना ही भेजा गया था दोनों में, लेकिन इसमें फ्रिक्शन के कारण घट गया। आएगा तो वो पानी, लेकिन उतने समय में नहीं आया, वो 1 लीटर थोड़ा सा लेट आएगा, तो डिस्चार्ज घट गया। डिस्चार्ज क्यों घटा? क्योंकि हेड घटा होगा, इसमें प्रेशर घट गया होगा। तो पहले इसमें प्रेशर घटता है, उसके बाद डिस्चार्ज घटता है। ओके, कैसे? जैसे ये रहा एक पाइप, और यहाँ से आपने फ्लो कराया, और यहाँ पे आपने चेक किया पीजोमीटर लगा के, और यहाँ पे चेक किया तो यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा था, और यहाँ देखा तो कम हो गया, तो प्रेशर हेड घट गया, ये रहा, तो हेड का लॉस हो गया। तो हेड लॉस होता है पाइपों में, किन कारणों से होता है? एक तो मैंने बता दिया, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है पाइप की दीवार के बीच और पानी के बीच। एक
दूसरा पाइप को अगर आप बड़ा कर दो, ऐसे कैसे, आपका ये पाइप था, आपने इसको ऐसे घरों में लगा नहीं देते, इस तरह से बड़ा कर देते हैं पाइप को, है ना। तो बड़ा करने पे यानी एनलार्ज करने पे, वर्धन करने पे एनलार्ज बोलते हैं इसको, इसकी वजह से भी लॉस हो जाता है। दूसरा, अगर पाइप को हम छोटा कर दें, जैसे बड़ा पाइप था कोई, टंकी घरों में लगाते हैं, कहीं छोटा करना पड़ता है, रेड्यूसर लगा देते हैं, एक इस तरह का आता है रेड्यूसर, इधर छोटा पाइप लगा दिया। तो फिटिंग में ऐसे भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार हमें, है ना। मस्जिदों में, मंदिरों में लगा रहता है ये सब कि पानी लेने के लिए ये छोटा रेड्यूसर लगा देते हैं, तो इसकी वजह से भी लॉस होता है डिस्चार्ज। कौन सा लॉस, जो अभी बताया, डिस्चार्ज में और हेड में। कुल मिला के हेड में ही देखते हैं, डिस्चार्ज बाद में निकाल लेंगे। दो बता दिए मैंने, एक तो फ्रिक्शन के कारण, हाँ, दूसरा बताया मैंने एनलार्जमेंट के कारण, और यहाँ क्या हो रहा है, संकुचन। तो यहाँ है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ओके, दो तीन लॉस हो गए। चौथा, अगर पाइप कोई है और उसमें कोई रुकावट आ गई, ये पाइप है, इसमें मान लिया यहाँ कोई रुकावट आ गई बीच में, तो इसकी वजह से भी पानी जो है जब जाएगा साइड में को, इस तरह से होता हुआ जाएगा ऐसे, तो इस रुकावट की वजह से भी लॉस हो जाता है ना। ये भी है, एक ये लॉस हो गया रुकावट की वजह से। दूसरा, नेक्स्ट है इसके बाद, अगर पाइप को आप मोड़ दें, घरों में कितने मोड़ लगाते हैं हम पाइपों में, आपने देखा टंकियों में, टंकी के पाइप में एक एल्बो लगा दी, एक पाइप था यहाँ पे ये इस तरह का, आपने एल्बो लगाई 90 पे मोड़ दिया, फिर ऊपर को गया, फिर एक और एल्बो लगा दी, फिर इधर मोड़ दिया, इतने मोड़ दे दिए। मोड़ लगाने पे हेड लॉस होता है और डिस्चार्ज घट जाता है लास्ट में। तो फिलहाल हम हेड लॉस ही देख रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, तो पाइप की डायरेक्शन चेंज करने पे भी लो। आप घरों में क्या नुकसान है, इससे कोई नुकसान नहीं घरों में, लेकिन इंडस्ट्री में अगर केमिकल अगर जो पाइपों में जा रहा है वो टाइम पे नहीं निकला, डिस्चार्ज टाइम पे नहीं हुआ, तो लॉस हो जाएगा, रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे। जैसे पेपर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, सारे केमिकल है। आजकल तो पता लग गया होगा आपको कि कितनी महत्ता है इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं टाइम पे साल्ट गिरना चाहिए। कोविड-19 का अभी तक हम नहीं मतलब हम ये रिसर्च नहीं कर पाए। तो बड़ी ध्यान से आपको सब काम करना पड़ता है। पाइपों में ना साल्ट निकलता है पिपेट्स के थ्रू, तो टाइम पे अगर नहीं आया, लॉस हो गया, मोड़ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, तो हेड लॉस हो जाएगा, जिससे सारा गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। नेक्स्ट, तो और किसकी वजह से हो सकता है, एक हो सकता है इसमें, तो कुल मिला के बड़ा, मान लिया कोई बड़ा टैंक है, ये बड़ा टैंक है कोई, और उसमें से छोटे पाइप में पानी जा रहा है, यहाँ भी संकुचन हो जाएगा। देखो, पानी इसमें से एंटर होगा छोटे में, इस तरह से ऐसे, तो जब इसमें एंटर होगा तो यहाँ भी लॉस हो जाएगा। तो हानि हो जाती है पाइपों में, है ना, के कारण। ये सब कारण मैंने बताया। तो कितने प्रकार की हानियां है, एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो देखो, लॉसेस इन फ्लूइड फ्लो इन पाइपलाइन, इन पाइपलाइन भी यहाँ होना चाहिए, इन पाइप्स, ठीक है। तो एक तो घर्षण के कारण, जिसको हमने डार्सी की इक्वेशन से निकाला। आकस्मिक वर्धन, मैंने कहा अचानक वृद्धि कर दो पाइप के व्यास में, उस सडन एनलार्जमेंट के कारण। हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ये तो कमी कर दो। वर्धन तो ऐसा होता है, देखो मैंने बताया भी, ये इस तरह से एनलार्ज कर दिया आपने। और संकुचन कैसे होता है, आपने छोटा कर दिया पाइप को ऐसे, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ ये हो गया। इसके बाद रुकावट के कारण, नहीं ये तो हो गया संकुचन। एक है रुकावट आ गई किसी पाइप में इस तरह से, है ना, बनाते वक्त जोड़ में यहाँ प्रोजेक्शन रह गया, कोई जोड़ लगा था, प्रोजेक्शन रह गया, उससे रुकावट आ गई, तो उसमें भी लॉस होता है। नेक्स्ट, इसके बाद डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, पाइप इस तरह का था, कहीं इंडस्ट्री में लगा हुआ, आपने मोड़ दिया ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह, या ऐसे ही मोड़ दिया 90 पे, बिल्कुल पानी यहाँ जाके पहले टकराएगा फिर नीचे आएगा, तो यहाँ लॉस हो जाएगा बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट, जब पानी बाहर निकलेगा निकास पर हानि, भाई ट्यूबवेल से पानी जब बाहर निकलता है, अब आप देखिए यहाँ से ट्यूबवेल है और इससे पानी बाहर निकलेगा, तो ये सारा ही हेड जितना पानी था इसमें पाइप में सारा ही बाहर निकल जाएगा, V² पूरा हेड ही समाप्त हो जाएगा यहाँ तो निकलते ही। तो ये भी लॉस है। एग्जिट पे ये लिखा हुआ एग्जिट लिख दिया इसने, एग्जिट है ये, एग्जिट EXIT, एग्जिट माने निकास। बसों में लिखा रहता है पीछे वाली खिड़की पे एग्जिट, और सामने वाली खिड़की पे इन आउट, एग्जिट, एंटर एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट, ये कोई हानि नहीं है सातवीं, ये तो संकुचन के कारण ही है। इसने लिखा हेड लॉस ड्यू टू फ्लो फ्रॉम बिग वेसल टू स्मॉल वेसल, के मतलब बड़े पाइप से, या बड़े वेसल कहते हैं पात्र को, बड़ा पात्र है कोई, एक मिनट, हाँ, बड़ा पात्र कोई इस तरह का है,
और उसमें से छोटे में जा रहा है, तो ये तो संकुचन ही होगा, संकुचन के कारण हानि ही होगी, इसमें से एंटर होगा इस तरह से, तो संकुचित हो जाएगा। यानी संकुचित होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण हानि, तो ये हो गया हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं आपको एक बार से फिर से बता देता हूँ, head loss due to friction can be find out by the Darcy equation. Head loss due to sudden enlargement, we will discuss about that in the following section of this video. And head loss due to contraction is the same, not same, but we will find out that. And head loss due to obstruction, obstruction means रुकावट, रुकावट के कारण head loss due to the change in the direction, पाइप की डायरेक्शन को चेंज करने पे head loss हो जाता है। हेड लॉस एग्जिट के कारण होता है, ये एग्जिट है, एग्जिस्ट नहीं है, और ये कोई नहीं है, इसको छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो छः प्रकार के आने आया इक्वेशन, ये भी आ जाता है एक बार। तो हम नेक्स्ट पहले वाला देखते हैं सबसे पहले, हेड लॉस ड्यू टू, हाँ चलिए, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। आपने सडन एनलार्जमेंट किया है, देखिए ये रहा पाइप। मैं आपको पहले पाइप भी समझा देता हूँ एनलार्जमेंट कैसे होगा। मान लिया ये कोई पाइप था ना, कैसे, ये ले लीजिए अब की बार, ये एक इस तरह से, देखिए इस तरह से आपने एनलार्ज कर दिया पाइप को, तो जैसे ही पानी यहाँ से एंटर होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, समझ गए। और हाँ, और यहाँ देखें आप, एक सेक्शन आप ये ले लीजिए, इसका एक सेक्शन तो मान लिया ये है, और एक सेक्शन मान लिया आपने इसका ये, यहाँ पे वेग मान लिया आपने इसका v1, और यहाँ पे आपने वेग मान लिया v2। ये सेंटर लाइन है, मान लिया इसकी सेंटर लाइन को ये आधार रेखा मान लेंगे। यहाँ पर दाब आपने मान लिया p1, वहाँ पर दाब मान लिया p2, है ना। दूसरी बात यहाँ से समझिए, जब पानी यहाँ से ऐसे निकलेगा ये, हाँ, तो यहाँ ऐसे जाएगा पानी इस तरह से, तो इधर का ये वाटर जो है वो यहीं पर रहेगा, यहीं पे घूमता रहेगा, इससे भंवर धाराएं बनेगी। ये इसी तरह का आपको फिगर बनाना है, भंवर धाराएं बन जाएंगी यहाँ पर। और इस पानी को, ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको निकलने का समय नहीं मिलेगा, ये पहले निकलेगा, पीछे का पानी ये जो आ रहा है ये स्पीड से निकलेगा, ये यही घूमता रहेगा, यहाँ एडीज बन जाएंगी, भंवर धाराएं जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से लॉस होगा। तो सडन एनलार्जमेंट हो गया, यहाँ पे एब्रप्टली चेंज हो रहा है यहाँ डायमीटर पाइप का। कहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डायमीटर यहाँ पे चेंज कर दिया आपने, बढ़ा दिया अचानक, तो इसे कहते हैं वेयर द डायमीटर इज एब्रप्टली चेंज, नॉट ग्रेजुअली चेंज हियर। यहाँ पे अचानक से बढ़ गया डायमीटर, तो इसकी वजह से लॉस हो जाता है। तो कैसे, उसको आप निकालेंगे। यहाँ का एरिया आपने मान लिया A1 है, तो उधर का आपने मान लिया A2, और बीच का ये A नोट कह सकते हैं इसको, A नोट, यानी इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो यही हमने फिगर यहाँ पे दिखाया है, देखिए ये बनाया हुआ है इन्होंने। और बीच वाली लाइन को ही आपने क्या मान लिया है, ये आपने डेटम लाइन मान लिया, आधार रेखा लिखा हुआ भी है वहाँ पे, आधार रेखा थोड़ा सा पेल है वहाँ पे सेक्शन वो, तो कोई बात नहीं, आप फिगर के लिए किताब की हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया है यही सब हिंदी लिखी हुई है यहाँ पे, आप जरा देखिए नीचे कि P1 इज द प्रेशर, P1 is the pressure at first section of the pipe, A1 area of the first end, V1 velocity of the fluid at first section। इसी प्रकार respectively P2, A2 and V2 are like above mentioned values at second section। ये दूसरे पर उसी तरह की वैल्यू हैं जो पहले पर आपने मानी है। ओके, तो हमने आपको बताया था कोई भी डेरिवेशन करने के लिए उसका मेन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि उस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो एक जरा देखिए आप, यहाँ पे है दाब कम, इधर है ना, देखो यहाँ पे ऊंचाई कम है तो दाब कम है, यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है तो दाब ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले प्रेशर में से कम वाला प्रेशर घटा दे तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, और प्रेशर का बना दो फोर्स, तो प्रेशर ये हो जाएगा प्रेशर फोर्स, यानी दाब में अंतर, दाबांतर कहते हैं इसको, दाबांतर के कारण बल, फोर्स ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर। ओके, पहले प्रेशर को फोर्स बनाते हैं किस फॉर्मूले से, F/A। तो F बराबर अगर निकाले तो P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया को आप कहते हैं फोर्स। ये अगर दूसरे पे लिखूं तो दूसरे पे ज़्यादा, यहाँ इस सेक्शन पे ज़्यादा है प्रेशर फोर्स और इस सेक्शन पे कम है, तो दूसरे वाले में से पहले वाला घटा दो,
डिफरेंस आ जाएगा, वही आपने घटाया है। देखो जितना मैं बताता रहा हूँ उतना समझते रहो। दोनों सेक्शन के बीच दाबांतर के कारण बल, फोर्स ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर एट बोथ सेक्शंस, तो दूसरे वाले में से आपने पहले वाला घटा दिया। इसके बाद एक और भी है इसमें, एक और है ये आपका भाग। बताइए यहाँ भी तो प्रेशर होगा ना कुछ, यहाँ पे ये जो बचा हुआ है ये यहाँ भी तो है ना, यहाँ पे ये भी तो प्रेशर है। यहाँ पे कितना लिखे, यहाँ पे प्रेशर पता कितना होता है, जितना फर्स्ट एंड पे होता है ना P1 यहाँ पे, उतना ही यहाँ माना जाता है प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर तो हो गया P1 जी। एरिया कितना है जी इस भाग का, बड़े वाले में से इस वाले सेक्शन में से, मतलब यहाँ से यहाँ का एरिया घटा दे तो बीच का बच जाएगा कि नहीं। तो बड़ा है A2 में से यहाँ का घटा दे A1 का, तो ये बच जाएगा। ठीक है, एक अंतर ये आ गया दाबांतर, इसको भी घटाओ भाई। बड़े वाले में से यहाँ के प्रेशर फोर्स में से यहाँ का प्रेशर फोर्स घटाओ और यहाँ का भी। तो पहले हमने क्या किया था, यहाँ के प्रेशर फोर्स में से पहले जो हमने किया अभी, देखिए इस प्रेशर फोर्स में से आपने इसका घटाया और अब इसका भी घटाएंगे, इधर का भी यहाँ का भी, ये जो एडीज वाला जो रीजन है उसका भी घटाएंगे। ठीक है, तो उसका भी घटाया, ये रहा। देखो पहले तो दूसरे वाले में से पहले का घटाया और इसका भी घटा दिया मैंने, है ना। ये P1 क्यों आया, मैंने आपको बताया कि जहाँ एडीज होती है वहाँ पे उतना ही प्रेशर होता है जितना कि फर्स्ट सेक्शन पे होता है। इट इज़ अ फैक्ट, ओके, है ना। इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल पॉइंट, ये फैक्ट है ना। तो ये आप कहेंगे कहाँ से, इट इज़ एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि प्रयोगों से देखा गया है कि उतना ही प्रेशर आता है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, मल्टीप्लाई किया आपने अंदर, इसमें P1 की A2 में करी, ये आ गया P1 A2, और फिर P1 की A1 में भी करी, ये आ गया। जो काटना था वो कट गया, जो बचाना है वो बच गया, ये दो बच गए टर्म। तो जब ये बच गए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बच गया, A2 इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से A2 कॉमन आ गया, तो ये दाबांतर के कारण बल आ गया। एक बल तो हमें पता लगा कि प्रेशर डिफरेंस के कारण, फोर्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ओके। एक बल तो ये हो गया। दूसरा बल देखिए, दूसरा बल कौन सा है इसमें, दूसरा बल है यहाँ पे, आप जरा आपको बताएं कि यहाँ पे वेलोसिटी है कम, सॉरी ज़्यादा इस सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे नैरो सेक्शन है, यहाँ पे वाइड सेक्शन हो गया ब्रॉड, तो यहाँ पे वेलोसिटी घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ एक होता है संवेग, संवेग को कहते हैं mv, p बराबर मोमेंटम, p इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा मतलब छोटी क्लासेस में, संवेग p मोमेंटम इक्वल्स टू mv। आप इसकी डेफिनेशन बताइए क्या है, आप इसको मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिए या व्हाट्सएप पे लिखिए इसकी क्या डेफिनेशन है, या हमें बताइएगा कमेंट करके। आप ये डेफिनेशन मत बताइएगा कि मास इनटू वेलोसिटी के, जो मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसी को हम मोमेंटम कहते हैं। ये इस तरह की मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारी समझ में नहीं आती है, आप ना फिजिकल डेफिनेशन कोई बताइए इसकी कि संवेग क्या होता है। ओके, चलिए तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तो संवेग है ज़्यादा, क्योंकि इस सेक्शन पे, कौन से सेक्शन पे, इस सेक्शन पे संवेग ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है मोमेंटम इधर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, और यहाँ वेलोसिटी यहाँ क्योंकि डिक्रीज हो गया तो यहाँ हो गया मोमेंटम कम। तो मोमेंटम में डिफरेंस को फोर्स कहते हैं। तो इस वाले में से इधर वाला मोमेंटम घटा दीजिए, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो पहले वाले में से दूसरे वाला घटाया हमने, देखिए कैसे यहाँ पे घटा रखा है, ये घटाया। संवेग में परिवर्तन के कारण बल, आप ध्यान से सुनिए, फोर्स ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम, पहले वाले में से आपने दूसरे वाला घटा दिया। ओके, मास तो कांस्टेंट है, मास तो मास ही रहेगा, तो m को m ही लिखें यहाँ पे। ठीक है, तो m को आप W बराबर mg भी होता है, ये आप कहीं से देख लीजिए फॉर्मूला कि क्या होता है W बराबर mg, है ना। ये आपको पता ही होगा, वैसे तो आपने पढ़ा है ना। तो मास को अगर निकालें तो मास को निकालने के लिए यहाँ g को बटे में ले जाइए, तो W अपॉन g, ठीक है, W अपॉन g। तो ये आ गया, मास की जगह हमने W अपॉन g रख दिया, बाकी सेम मल्टीप्लाई कर दिया अपने अंदर ही इस पे। W का फॉर्मूला एक और ये भी होता है, आपको पता है W बराबर क्या होता है, सारा तो आपको ही पता है, मैं बीच बीच में आपको ये कह रहा हूँ कि आपको पता है, तो आपको कहाँ पता है, क्या पता है आपको, बताइए। तो फॉर्मूला है W इक्वल्स टू रो जी वी, V होता है वॉल्यूम। फिर बताऊँ आपको, देखिए W का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल्स टू रो जी वी, वॉल्यूम।
और एक डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी, उसमें कॉन्टिन्यूटी समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्यू डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम भी होता है। तो अगर मैं टाइम को यहाँ पे 1 सेकंड ले लूँ, इस टाइम को अगर मैं हटा दूँ तो वी क्यू और वी बराबर हो जाएंगे क्या? नहीं। तो टाइम को 1 सेकंड लिया और रो जी क्यू लिख दिया मैंने इसको, डब्ल्यू को। ठीक है, फिर चलिए आगे। तो क्यू का फॉर्मूला होता है ए वी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से ए वी, ये वेलोसिटी है, घुंडी लग तो ही वेग हो जाएगा। ये जो घुंडी बनाई ना, इसमें छोटा स्मॉल वी है तो वेलोसिटी कैपिटल है तो वॉल्यूम। ठीक है, तो क्यू इसकी जगह रो जी, डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? रो जी ए वी लिख सकता हूँ क्या? फिर सुन लीजिए कि मैं डब्ल्यू की जगह, इस डब्ल्यू की जगह रो जी ए वी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख दिया आपने। देखो जी, ये जो डब्ल्यू था यहाँ पे, इसकी जगह मैंने लिख दिया रो जी ए वन वी वन, ये लिख दिया। और वी वन वहाँ था ही, ये रहा, और जी भी वहाँ था, ये रहा। ठीक है, इसी तरह मैंने इस डब्ल्यू की जगह लिखा, ये जो डब्ल्यू है ये है ना, इसकी जगह रो जी ए टू लिख दिया, ये रहा रो जी ए टू वी टू, ए टू वी टू। एक वी टू वहाँ था ही, एक इससे आ गया, वी टू का स्क्वायर हो गया। देख लो हो रहा कि नहीं स्क्वायर ना? 1 मिनट, अब देख लीजिए। तो यहाँ वी टू का अरे यार, चलिए तो ये हो गया है वी टू का स्क्वायर, यहाँ पे ये रहा वी टू का स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे वी टू का स्क्वायर हो गया, ये तो सेम की सेम इक्वेशन लिख दी इसने नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। बस ये है आपका कि आप कहेंगे सर जी से जी काट दो, जी से जी नहीं काटेंगे भाई इसमें, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फार्मूला लाना है, तो जी से जी नहीं काटेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो इसको ऐसे कैसे ही रखा हमने, और ये एक फोर्स, ये एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। 2 की 3 होगी, 3 लिखेंगे, 2 होगी 2, लेकिन इक्वेशन मानना इसको भी जरूरी है। तो 2 फोर्स आ गए आपके पास, एक तो प्रेशर में डिफरेंस के कारण फोर्स, और एक मोमेंटम में चेंज के कारण फोर्स। दोनों फोर्स को बराबर रख दो फॉर इक्विलिब्रियम, इन दोनों को बराबर रखा। प्रेशर में डिफरेंस के कारण जो फोर्स था वो ये था, और ये मोमेंटम में तो ये है ही, उसी को यहाँ रख दिया आपने, ये रख दिया। ठीक है, पूरे के पूरे को, ये रहा पूरा का पूरा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें ए, देखिए यहाँ पे, हाँ क्या देख रहे हैं, ए टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ये तो कट जाएगा, काट दिया आपने। बचा पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन के बटे में रोज ही ले आए, ये आ गया पी टू माइनस पी वन के बटे में रोज ही, और बाकी जो वहाँ बचा उसको ऐसे ही लिख दिया, वी वन वी टू बचा और अपॉन में जी, और वी टू का स्क्वायर अपॉन जी। करेक्ट है। और फिर हमने इसको आगे, इसके बाद यहाँ पे इनको अलग अलग कर लिया, P2 के अपॉन में भी रोज ही कर दिया, देखो जरा, और P1 के अपॉन में भी। इसको कहते हैं सेपरेट करना इसको, और बाकी जो बचा हुआ उसको ऐसे कैसे लिख दिया। ओके, एक ही इक्वेशन आ गई, ये 3 होगी, ये 4 जो भी है इक्वेशन मान लिए, इससे प्रूफ नहीं हुआ। देखिए फिर हम आपको बता दें, एक तो हमने इस डेरिवेशन में फोर्स निकाला है, फोर्स ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर, और एक निकाला है फोर्स ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम, और दोनों को इक्विलिब्रियम के लिए बराबर रख दिया। ओके, उसके बाद ये तो जो 2 सेक्शन हमने माने थे इसमें, कौन कौन से मैं आपको बता दूं, ये रहे, एक पहले वाला एक दूसरे वाला। बस इस पे आप बर्नौली थ्योरम लगानी है। डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड वेरी लेंथी डेरिवेशन, बट it is important for the examination point of view. One to all, I will complete your syllabus from beginning to the last. Okay, so don't you do not need to worry anything about. Okay, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दूं कि पहला सेक्शन और दूसरे सेक्शन को आपको हमने यहाँ माना था कि ये पहला सेक्शन है, दूसरा, तो इन दोनों पे बर्नौली थ्योरम लगा दो, और ये है इसकी डेटम लाइन। डेटम लाइन, तो बर्नौली थ्योरम क्या है आपको पता है, Z1 प्लस P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू Z2, ये रही, हमने लगा दी यहाँ पे, ये बिल्कुल ऐसे ही, प्लस HEL भी लिख सकते हैं, हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट। देखो आपको इधर तो पहले सेक्शन पे ऐसे कैसे लिख दिया, दूसरे पे भी ऐसे लिख दिया, लेकिन दूसरे पे लॉस भी हो रहा है। जब पानी इस पाइप से, बड़े वाले पाइप से बाहर निकलेगा तो लॉस होगा, उसको हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट कहा है। ओके, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। चलिए, तो उसको लिख दिया हमने। अब आपको पता है Z1 से Z2 कट जाएंगे, क्यों?
हाँ, घर्षण के कारण लॉस होता था तो यहाँ एच एफ लिख देते। तो Z1 से Z2 कट जाएंगे क्योंकि डेटम लाइन आपने सेंटर पे ही मानी है उसके। देखो फिर से देख लीजिए, ये रही डेटम लाइन, इस पाइप के आपने डेटम लाइन सेंटर पे ही मानी है। ये है यहाँ आप डेटम लाइन, यहाँ ये Z1 एंड दिस इज Z2, तो ये दोनों बराबर ही है। इसी लाइन की यहाँ तक ऊंचाई, वो इसी लाइन की इस पॉइंट तक हाइट वो भी 0, और इसी लाइन की दूसरे सेक्शन तक हाइट वो भी 0, यही सही। ये आप कहीं और मान लें, देखो मैं डेटम लाइन यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये भी कहीं भी मान सकते हैं। तो ये हाइट Z1, ये हाइट Z2, दोनों बराबर हो जाएंगे तो भी कटेगा। तो Z1 से Z2 ओवरऑल कट जाएगा लास्ट में, तो हमने उसको लास्ट में काट दिया। ओके, ये रहा, कहाँ है, हाँ, डेरिवेशन टू बी कंप्लीटेड है, आप घबराइएगा मत। तो ये देखिए Z1 से Z2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है, ये रहा, है ना, काट दिया, मतलब यहाँ तो बराबर दिखाना ही है, तो बराबर है क्योंकि, तो कट गए, तो जो बचा उसको बचा दिया आपने। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, देखो ये V1 वाला टर्म था, मतलब कुल मिला के उधर ये छोड़ा बस, बाकी सब एक साइड में ले आए। देखो ये रहा, इधर V1 वाला टर्म था, ये रहा, उधर से V2 वाला टर्म ले आए, ये रहा, माइनस हो गया, है ना। हाँ, एक मिनट, सारे नहीं लाए एक जगह, उधर हम एक तरफ वेग वाले टर्म ले आए और एक तरफ ले आए प्रेशर वाले, है ना। तो इधर P2 वाला टर्म था, वो ये रहा, ये रहा, और ये P1 वाला टर्म उधर जाके माइनस हो गया, ये हो गया, ये दिखा रखा है माइनस, आपको यहाँ दिख रहा भी होगा, बीच में माइनस है जरा, ठीक है, और प्लस HEN। तो HEN हमें निकालना था वैसे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये हमने इसका वैल्यू पहले ही निकाली हुई है। बताऊं कहाँ पे निकाली हुई है, ये देखिए निकाल रखी है हमने, ये रही, ये निकाली हुई है, सॉरी यहाँ नहीं, ये निकाली हुई है नीचे वाली इक्वेशन में, ये निकाल रखी, तो ये रख देंगे हम यहाँ पे। ओके, यही वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, देखो जो निकाली हुई है P1 अपॉन इसकी वैल्यू, ये वैल्यू हमने ये रख दी यहाँ पे। ओके, तो HEN निकालना है। अब सारे एक साइड में ले जाओ उधर, तो ये ले गए सारे एक साइड में,